आज हमारे पास रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही छोटी सी कविता है, डस्ट ऑफ स्नो। अब देखिए, कविता सिर्फ 8 लाइनों की है, तो पहली बार में लगता है कि इसमें क्या ही होगा। लेकिन फ्रॉस्ट की यही तो खासियत है ना, वो जिंदगी के बहुत बड़े सच बहुत ही साधारण से पलों में छिपा देते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक कौवा, एक जहरीला पेड़ और थोड़ी सी बर्फ मिलकर एक उदास दिन को बचा सकते हैं। तो पहले मैं ये कविता पढ़ती हूँ, आप बस इसके भाव को महसूस करने की कोशिश कीजिए। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. सुनने में वाकई बहुत सरल लगती है ना? हाँ, बहुत। लेकिन मुझे हमेशा से ये सवाल रहा है कि फ्रॉस्ट ने जानबूझकर एक कौवा और एक हेमलॉक पेड़ ही क्यों चुना? मतलब वो चाहते तो कोई बुलबुल या चेरी का पेड़ भी तो चुन सकते थे। देखिए, साहित्य में, कहानियों में कौवे को हमेशा से अपशकुन, उदासी और यहाँ तक कि मृत्यु से जोड़ा गया है। सही बात है। वो कोई खुशी का संदेश लेकर आने वाला पक्षी तो नहीं माना जाता। बिल्कुल नहीं। और ये हेमलॉक का पेड़, ये नाम भी कुछ भारी भरकम सा लगता है। जी, हेमलॉक एक बेहद जहरीला पेड़ होता है। अच्छा। इतिहास में तो इसका जहर सजाए मौत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता। तो आप सोचिए, फ्रॉस्ट ने कविता की शुरुआत में ही 2 सबसे, आप कह सकते हैं, नकारात्मक प्रतीक हमारे सामने रख दिए हैं। एक अपशकुन का प्रतीक यानी कौवा, हाँ, और दूसरा जहर और मौत का प्रतीक हेमलॉक। एग्जैक्टली। वाह, तो मतलब कवि हमें बिना एक शब्द कहे ये बता रहे हैं कि उनका मन कितना अंधकार में डूबा हुआ था। वो अपनी उदासी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो बस अपने आसपास का माहौल बता रहे हैं। उन्होंने अपनी जो अंदर की दुनिया है उसे बाहर की दुनिया के प्रतीकों से दिखाया है। वो एक ऐसी मानसिक स्थिति में है जहां उन्हें अपने चारों ओर सिर्फ निराशा और नकारात्मकता ही दिख रही है। दिन भी ठंडा है, बेरंग है, और उनका मन भी उसी तरह जमा हुआ है। ये पहली 4 लाइनें सिर्फ एक सीन नहीं बनाती, बल्कि एक बहुत ही गहरी निराशा की नींव रखती हैं। तो ये माहौल तो बहुत उदास बना दिया कवि ने। ऐसा लगता है जैसे ये दिन तो अब बर्बाद ही होकर रहेगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो कहानी को पूरी तरह पलट देता है, और वो भी बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से। हाँ, दूसरी 4 लाइनें हैं, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूडेड। यहां पर एक बदलाव आता है, एक शिफ्ट। और वो बदलाव किसी बड़ी घटना से नहीं आता, वो आता है द डस्ट ऑफ स्नो से, यानी बर्फ की धूल से। जी, ये बर्फ की धूल वाली बात भी बड़ी दिलचस्प है। ये कोई भारी बर्फबारी या बर्फीला तूफान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस कुछ हल्के से कण हैं जो शायद उस कौवे के पंख फड़फड़ाने से नीचे गिर पड़े होंगे। हाँ, हो सकता है। एक ऐसी घटना जिस पर शायद हम ध्यान भी ना दें। हमारे ऊपर अगर ऐसा कुछ गिरे तो हम शायद बस उसे झाड़कर आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। और यही इस कविता का केंद्र है। मनोविज्ञान में एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं। पैटर्न इंटरप्ट। आदम हमारा दिमाग किसी एक नकारात्मक सोच के लूप में फंस जाता है, जैसे उदासी या चिंता या पछतावा, तो हम उसी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। पैटर्न इंटरप्ट एक ऐसी छोटी अप्रत्याशित घटना होती है जो उस लूप को अचानक तोड़ देती, जैसे हम किसी गहरी सोच में डूबे चल रहे हों और अचानक कोई बच्चा साइकिल की घंटी बजा दे और हमारा ध्यान एकदम से टूट जाता है। वही, बिल्कुल वही। कवि अपने पछतावे, रूड का मतलब है पछताना, तो वो उस पछतावे के लूप में फंसे हुए थे। उनका पूरा दिन उसी सोच में बर्बाद हो रहा था, और फिर अचानक उस कौवे ने पेड़ हिलाया और बर्फ की वो ठंडी मुलायम फुहार उनके ऊपर गिरी। उस एक पल के लिए। इस एक पल के लिए उनका ध्यान अपने अंदर के दुख से हटकर बाहर की उस शारीरिक संवेदना पर चला गया। और ये काम किसी दार्शनिक ने या किसी बड़ी घटना ने नहीं किया, बल्कि एक कौवे की एक छोटी सी हरकत ने कर दिया। ये तो कमाल है। और इसी वजह से सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, ये लाइन इतनी शक्तिशाली है। बचा लिया। हाँ, ये शब्द बचा लिया, ये बहुत वजनदार है। इसका मतलब है कि वो दिन बर्बादी की तरफ जा रहा था, लेकिन इस छोटी सी घटना ने उसे बचा लिया। उसने दिन के बाकी हिस्से को एक नई संभावना दी, एक नई शुरुआत।